हिंदू मंदिरों के इतिहास की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए वैदिक युग के घालमेल पुस्तक से आपको सात संख्या 18 पे लेके चलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की, जो वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने 1174 ईस्वी में करवाया था। यानी इसकी स्थापना पूर्व काल की रही होगी, जिसको ये अपने वैष्णव परंपरा और संत रामानंद के अनुसार परिवर्तित करवाया था। इसलिए इस मंदिर पर कौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष प्रभाव है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका पहुंचा दिया गया। उस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकेतेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनोसात कर लिया था। यह घटना 10वीं शताब्दी के लगभग की है। आइए उस वैष्णव मंदिर के बुद्ध मंदिर होने के साक्ष्यों पर गौर करते हैं। सर्वप्रथम यह मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाला जो सम्राट अशोक का रक्षित प्रतीक चिन्ह है। आज भी इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का लाट खड़ा है। इन सभी साक्ष्यों को आज भी आप चित्र में देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं सात संख्या 19 मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार। ये शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर है। बिहार के कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती, अगर मिलती है तो सिर्फ किंवदंती। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना गुप्त काल जैसे बनावट और पत्थरों के सदृश है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में अंकित कुछ शब्द मिलते हैं और साथ ही तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। यानी दक्षिण का संगम काल जो वज्रयानी व्यवस्था का काल था, उसका साक्ष्य छोड़ता है। उसी मंदिर के आसपास काफी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी मूर्तियां मिली हैं, जिसको आज पटना के संग्रहालय में देखा जा सकता है। आज ब्राह्मणों द्वारा अपने अंध भक्तों को इस मंदिर की चमत्कारिक शक्ति से काफी डराया जाता है, लेकिन इस स्थान पर जिनकी मूर्ति लगी है वे सभी मनुष्यों को किसी प्रकार की चमत्कारिक शक्ति के वहम से दूर रहने को कहते हैं। अब आप उस मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखें। कुछ दिखा, मूर्ति के सिर को देखें। कुछ दिखा, इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा तो समझो कि आप ब्राह्मणी आडंबर में आडंबर मुक्त होते हुए उस अंध परंपरा से निकलते हुए अपनी बुद्धि के शरण में जा रहे हैं। मुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है भद्रकाली मंदिर। शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर है। माँ भद्रकाली मंदिर ईंट खोरी में महाने एवं बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। ईंटखोरी चतरा जिला झारखंड में एक प्रखंड मुख्यालय है। ईंटखोरी हजारीबाग से उत्तर में, चौपारण से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब आप भी इस माता की तस्वीर को देखें। इस आकृति में शुद्ध रूप से बुद्ध की आकृति है, फिर भी कैसे ब्राह्मण इस मूर्ति की आकृति को चुंदरी और मुकुट से छुपाते हुए अंध भक्तों को इसे भद्रकाली कहकर मूर्ख बना रहे हैं। प्रमाण आपके सम्मुख है, यानी इस मंदिर के पंडा पुजारी को इन सभी बातों की जानकारी है, लेकिन वह पुजारी अपने जीविकोपार्जन के स्वार्थ हेतु इस परंपरा के अनुयायियों को उल्लू बनाने में कोई लज्जा संकोच नहीं कर रहा है। अगली बात करेंगे हम किरीट शक्तिपीठ, शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिनमें प्रथम शक्तिपीठ में किरीट शक्तिपीठ का नाम आता है। यह स्थान हावड़ा स्टेशन से 7.5 किलोमीटर बड़नगर के पास हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। ब्राह्मणी मान्यता अनुसार यह माता का मुकुट गिरा था यहाँ। अब आप माता के इस मुकुट को गौर से देखें और तय करें कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वह गौतम बुद्ध की आकृति या किसी किरीट नाम की कोई माता की। आज लोगों के अंदर इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी ब्राह्मणों द्वारा कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है, इसका साक्षात नमूना आपके सामने है। अगली हम बात करते हैं आजन्म धाम की। वैदिक परंपरा द्वारा ये नव स्थापित है। कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुसार भगवान हनुमान जी के जन्म का इतिहास झारखंड के गुमला जिले के
उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित आंजन ग्राम से जोड़ के देखा जाता है। सबकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से इस गांव का नाम आंजन पड़ा है। आंजन धाम गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में है। इस जगह पर हनुमान जी की बाल्यकाल की पौराणिक मूर्ति मिली है। उसे आज कोई भी देखकर बता सकता है कि यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की बाल्यकाल की है। लेकिन इन सभी अंधभक्तों को कौन समझाए। 1953 में अंध श्रद्धालुओं ने मिलकर अंजनी माता के साथ अन्य मूर्तियों को स्थापित करते हुए एक मंदिर का रूप दे दिया। आप इसे लोग पौराणिक मूर्ति को देख सकते हैं चित्रों में। अगली सात संख्या 23 ओम वैदिक परंपरा द्वारा अपहरित। अभी तक आप लोग साक्ष्य के तौर पर शैव पंथियों द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों द्वारा अवतार मंदिर और शाक्त पंथ द्वारा शक्तिपीठ का मंदिर देखेंगे। अब इन तीनों के मूल मंत्र में जिस मंत्र ध्वनि का प्रयोग होता था उस ध्वनि धातु की प्रमाणिकता देखें कि वह प्रथम बार कहाँ और किस रूप में पाई गई थी। ओम मणि पद्मे हूम भारत में स्थापित महायान परंपरा के बाद से अवलोकेश्वर बोधिसत्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी, शक्ति यानी परंपरा का उदय होता है। इन तीनों में एक ध्वनि मंत्र का उपयोग मिलता है। ये तीनों मार्ग का उद्गम लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच महायान बौद्ध परंपरा से निकलता है। इस ध्वनि मंत्र का संबंध अवलोकेश्वर बुद्ध करुणा के बोधिसत्व से है। कुछ जगह आज यह मंत्र अवलोकेश्वर बुद्ध के साथ शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। उस समय की बौद्ध परंपरा में प्रार्थना चक्र होता था जिस पर यह ध्वनि मंत्र ओम मणि पद्मे हूम लिखा रहता था। धर्म चक्र का प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूँ। यह मंत्र भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी प्रार्थना चक्र पर लिखा हुआ मिलता है जिस पर उस देश की भाषा में ओम मणि पद्मे हूम लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट आप वीडियो में देख सकते हैं मैं आपके लिए। अगला है दोस्तों घालमेल का निष्कर्ष, जो मैं आपको एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा इसी सीरीज में आगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।